हाँ जी। तो हम ये दूसरा पार्ट है फेडरलिज्म टॉपिक का। और यूपीएससी लेक्स सेंट्रल पे आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या है ना, फर्स्ट पार्ट आप डील कर चुके हैं फेडरलिज्म के बेसिक क्वेश्चन से कि कैसे क्वासी फेडरल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और कैसे कुछ वेरियस जूरिस्ट और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऐसा कहते हैं। दूसरा पार्ट ये है कि अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू फेडरलिज्म। ठीक है, पहले वाले को अभी बाद में देखते हैं, दूसरा वाला पढ़ते हैं। थ्री आउटलाइन एनी थ्री कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर दैट एंश्योर्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी स्टेट बाय सेंटर। ठीक है, ये एसिमेट्रिक फेडरलिज्म मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। इट कैन बी बोथ वर्टिकल, वर्टिकल मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में, और हॉरिजेंटल भी हो सकता है बिटवीन स्टेट। ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल क्या है, आर्ट शेड्यूल 5, शेड्यूल 6। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेशन इज इट इज हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म। एसिमेट्रिक कैसे, क्योंकि हम शेड्यूल 5 को 6 को अलग पावर देते हैं, बाकी स्टेट से अलग स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोटेक्शन देते हैं। एक तरीके से ये एसिमेट्री दिखाती है हॉरिजॉन्टली। और हम वर्टिकली तो जानते ही हैं कि सेंटर और स्टेट में क्या है, सेंटर इमरजेंसी लगा सकता है, ऑल इंडिया सर्विसेज है। ठीक है, ये हो गया। इस टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है। ठीक है, अब आते हैं ये वाला जो क्वेश्चन था कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन उसने तीन पूछा था, मैंने पांच बताए हैं। ठीक है, जैसे आर्टिकल 246, डिवीजन ऑफ लिस्ट। लिस्ट क्लियरली अगर डिवाइड रहेगा तो दोनों के पावर का स्पीयर पता है कि ये सेंटर का है, ये है हमारा स्टेट का, और कुछ अगर बीच में होगा इनके में तो वो अलग चीज है। ठीक है, तो अगर हमारे में अलग अलग बताया हुआ है तो कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 368, जैसे जो फेडरल फीचर्स है उसको अमेंड भी करेंगे तो हमें स्टेट का हाफ ऑफ द स्टेट का एसेंट चाहिएगा। और ये सेम चीज अभी ना पीवाईक्यू आप प्री का देखेंगे 2025 का, तो इसमें भी ये पूछा गया था। ठीक है, ये जीएसटी से रिलेटेड है। ये आर्टिकल 303 है कि जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स है उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इवन फाइनेंस कमीशन, ठीक है, कि विदाउट एनी बायस सेंटर को जो डिवॉल्व करना होता है फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंस, वो उसका पैरामीटर सेट करता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो। ठीक है, फिर अब और कोई आगे क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। नोवल प्रोविजन दैट इज नॉट फाउंड इन अदर फेडरेशन। इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में क्या क्या नोवल है, तो हमारा तो नोवल ही है। इसमें ना आप ऊपर वाले ये सारे यूज कर सकते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे ना, ये वाले स्टेटमेंट। कहाँ गया, हाँ, इट इज नॉट आउटकम ऑफ एनी ये। ठीक है, इवन ये जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अवॉइड्स टाइट मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, इवन दिस वन, it is not a traditional federal constitution. The structure of Indian Union provides a by the provided by the constitution is centralized। ये सब आप लिख सकते हो। इवन जूरिस्ट आप कोट कर सकते हो इसको एनहेंस करने के लिए। और जो सम नोवल प्रोविजंस है वो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत लिस्ट किए हैं। जैसे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्करेंट लिस्ट है, आर्टिकल 3 ये कहीं और नहीं पाया जाता, टेम्परेरी आइडेंटिटी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, सिंगल सिटीजनशिप है। ये सब आप लिख सकते हो नोवल प्रोविजन पे। तो ये वाले क्वेश्चन ना बहुत कभी कभी आते हैं, रेयरली आते हैं, और इसीलिए नॉन रिपीटेटिव भी है एक तरीके से। बट आए हुए हैं तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम इसे पढ़ के जाएं कि अगर इसी बेसिस पे कुछ और आया तो वी कैन डील विद इट। ठीक है, ऐसे ही पूछा है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में बताओ क्या डिफरेंस है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और सॉरी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या आप इस टर्म से अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए, अगर आप ये अभी करके गए होते तो ये वाला भी हो जाता, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही पूछ रहा है डिफरेंशिएट करने को कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो इसका एक बार देख लेते हैं क्या है। सी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, ये सिमिलर साउंडिंग है लेकिन थोड़ा सा ही बहुत फर्क है, ज्यादा नहीं। ठीक है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, तो वही चीज है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट जो
प्रिसाइज डिटेल बताता है नेचर ऑफ गवर्नर्स एंड गवर्न, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स यूनिट स्टेट और प्रोविंसेस, ठीक है, ये है। जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये सब जो ऊपर बता चुके हैं, ठीक है, वही सेम चीज लिखना है। फेडरल गवर्नमेंट क्या कहता है? सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दैट ऑपरेट अंडर ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। It refers to the actual functioning and organization of the government within the framework established by the federal constitution। ठीक है। अब इसके की फीचर्स क्या है? डुअल गवर्नमेंट होंगे, ठीक है, मतलब सेंटर पे भी होगा कोई, स्टेट पे भी होगा कोई। ऑटोनॉमी होगी उनकी, लेजिस्लेटिव पावर जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना हमारे में वैसे, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा कि वो कोलैबोरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे नेशनल इम्पोर्टेंट मैटर जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, जैसे इसमें आप केशव नंदा भारती यूज कर लो, एसआर बोमे यूज कर लो, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस यूज कर लो, ठीक है। आप इसको एज अ कंक्लूजन यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद जो था ना कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है, तो देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होती है, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। तो जैसे आर्टिकल 1 बोलता है ये हॉरिजॉन्टल रिलेशन जो सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट के बीच में, पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेशन में कोऑर्डिनेशन होता है, इमरजेंसी में यूनिटरी हो जाता है। जो हमारा 3 लिस्ट है, सेंटर स्टेट और कॉन्करेंट, ठीक है, और इंटर स्टेट काउंसिल्स होते हैं, ये सब कॉपरेट कराते हैं, मतलब जो सेंटर है और स्टेट है वो एक दूसरे में ना भाईचारा दिखाएगा, कॉपरेट करेगा चीजों में, ठीक है। जैसे नीति आयोग जो है वो इसीलिए बना है कि कॉपरेट करे। इवन हमारे इंटर स्टेट काउंसिल जो प्रेसिडेंट बना सकते हैं कि भाई स्टेट या सेंटर में कुछ बवाल हो रखा है, चलो भाई तुम दोनों एक दूसरे से बात करो और सॉल्व करो उसको, ठीक है। ये सब कुछ कॉपरेट कराने के लिए। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, सेंटर और स्टेट में वर्टिकल रिलेशन होता है और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल होता है। मतलब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में एक तरीके से कंपटीशन की भावना होती है स्टेट और स्टेट के बीच में और सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। अब देखो जैसे जब हमारा एलपीजी रिफॉर्म हुआ तो हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की ओर बढ़ने लगे। जैसे हम जो स्टेट है, जैसे यूपी गवर्नमेंट है वो कहती है हमारे में इन्वेस्ट करो, तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो कहती है फॉरेन इन्वेस्ट को हमारे में इन्वेस्ट करो, गुजरात वाले अपना बोलते हैं, तो ये कंपटीशन होता है। इवन जो पैरा डिप्लोमेसी क्या होती है कि कोई स्टेट किसी बाहर की कंट्री में जाकर के डील कर रहा है और अपने में इन्वेस्टमेंट ला रहा है, तो ये जो पैरा डिप्लोमेसी होती है एक तरीके से हम स्टेट पे फोकस कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है। और नीति आयोग ने क्या बोला था, वी नीड टू प्रमोट बोथ कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव से क्या होगा, राज्य आगे बढ़ेंगे, ठीक है, स्टेट विल मूव फॉरवर्ड, विल बिकम मोर प्रॉस्परस, ठीक है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से क्या होगा, भाईचारा बढ़ेगी, तो एक स्टेट दूसरे स्टेट की मदद करेगा, साथ में रहेगा, और उससे क्या होगा, हमारा जो अल्टीमेट हमारा वो है कि फ्रेटर्निटी होता है ना, हमारी फ्रेटर्निटी बढ़ेगी इससे, ये इससे शो करता है। तो एक तरीके से हमारा जो प्रियम्बल का गोल है वो फुलफिल होगा। और हम बोलते हैं ना कि प्रियम्बल इज बेसिकली माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे पीवाईक्यू इज द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द यूपीएससी पेपर सेटर्स, ठीक है। तो वही है, तो इसलिए ये आप एज अ कंक्लूजन यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव, तो पहले आप बता दो कोऑपरेटिव कैसे हैं ये पॉइंट्स से, और भी आप यूज कर सकते हो जो भी आप सोच पाओ, और ये बस ऐसे ही बताने के लिए लिखा है। कॉम्पिटिटिव कैसे है कि अट्रैक्टिंग मोर ये पैरा डिप्लोमेसी, और फिर कंक्लूड कर दो आप, ठीक है। तो ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, जो कि सब टॉपिक है पहले टॉपिक का, एंड इट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के हम सारे क्वेश्चंस डील कर चुके हैं अभी तक, जो भी पीवाईक्यू में आए थे, आई थिंक
20+ ईयर्स में। ऐसे ही हम बाकी टॉपिक को भी डिस्कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको में देखेंगे कि क्या लिख सकते हैं। अप्रोचेस बेसिकली हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि टाइम इस बार कम है, तो अप्रोचेस रहते हैं हमें तो बहुत हैंडी आते हैं। बाकी आप अपना ही मटेरियल यूज करें, इसमें से आप वैल्यू एडिशन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मटेरियल खुद का रहता है तो एक यूनिकनेस रहती है। तो यहाँ से छापने की जगह इट विल बी बेटर यू यूज मटेरियल, ठीक है। ये 2024 में क्वेश्चन आया था, तो आई वांट यू टू ट्राई दिस, राइट इट डाउन। 20 मार्क्स का है ये, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है बट ये 20 मार्क्स का है। तो बेसिकली 4 पेज लिखना है आपको, ठीक है, आप इसको लिखिए, ठीक है। और मे बी आई विल प्रोवाइड यू अ मेल, वहां पे आप मेल कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सी, फिर से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे आया है, तो दैट्स व्हाई पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी टॉपिक आप ऑप्शनल में या जीएस में कर रहे हैं, आप पीवाईक्यू जरूर देखें। सी, आपको 20 मार्क्स ऐसे फ्री में मिलते हैं अगर आपने फ्रेमवर्क कर रखा है और पीवाईक्यूज देख रखे हैं, बस, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। ये है आपका पहले टॉपिक का एक सब टॉपिक, अभी कंप्लीट हुआ है। अभी दो तीन इसमें और बचते हैं, वी विल डील विथ इट। थोड़ा सा इधर टाइम दीजिए मुझे, लेकिन वी विल डील विथ इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।